So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about one of the most important topics of antimicrobials का that is penicillins. Okay. So penicillins का पहले तो mechanism of action अलग से पूछ लेते हैं या फिर classification पूछ सकते हैं या फिर individual question भी होता है. So it's very important. So let's start. Okay, so penicillin are antibiotics. Okay, and they are the beta lactam antibiotics and they are derived from the penicillium, इसीलिए इनका नाम पेनिसिलिन है. ओके, सो पेनिसिलियम से वो डिवाइड प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. ओके, so basically here the beta lactam ring is the functional unit of penicillins. Okay, and उसका mechanism of action क्या है? That is inhibition of the cell wall synthesis in bacteria. So penicillins are the cell wall synthesis inhibitors. Okay, and they are the of the class beta lactam antibiotics. Okay, so now basically दो सेल है बॉडी में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. ओके, एंड दोनों के सेलुलर फंक्शंस डिफरेंट करेंगे. सो नाउ वी आर जस्ट गोना फोकस ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल और उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है और कहाँ पेनिसिलिन्स एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. ओके, सो जूमिंग इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल. द प्रोकैरियोटिक सेल, there is a capsule and there is a cell wall. Okay, and we studied now only कि cell wall inhibitors are the penicillins. Okay, so penicillin cell wall पे act करेंगे. That is capsule is made up of polysaccharides and cell wall is made up of peptidoglycan also known as murine. Okay, so let's zoom into the cell wall. Okay, so अब क्या है कि इधर पे अमीनो पॉलीसेकेराइड्स की एक पैरेलल चेन बनी हुई है. ओके, सो अल्टरनेट आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, एक डार्क ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कंसेक्यूटिवली स्ट्रक्चर्स है. सो व्हाट आर दीज? सो दीज आर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन दैट इज नैग एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दैट इज नैम. ओके, सो दिस आर द टू फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द सेल वॉल. ओके, जो सेल वॉल है उनकी फंक्शनल यूनिट्स है नैग एंड नैम. सो कंसेक्यूटिवली कैसे होगा? दिस इज नैग नैम नैग नैम नैग नैम. कंसेक्यूटिवली वो लोग अरेंज होंगे पैरेलल लाइंस में. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर, नैग नैम नैग नैम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, सो नाउ इधर पे बीच में दिस इज द टेट्रापेप्टाइड चेन, मतलब टेट्रा या पेंटापेप्टाइड चेन, कुछ भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज इट कैन वेरी. सो टेट्रा एंड पेंटापेप्टाइड चेन्स आर देयर इन बिटवीन दिस सब यूनिट्स. ओके, सो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इधर पे ऐसे ऐसे वो अटैच होते चले जाएंगे. आई नो यू सीइंग दिस लाइन जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, डार्कली ड्रॉ कर सको तो आपको पता चल रहा है. तो ये क्रॉस लिंकिंग से जुड़े होंगे और इसकी वजह से सेल वॉल रिजिड होगी. ओके, सो द रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग ऑफ दिस टेट्रापेप्टाइड. तो वो कैसे लिंक होंगे? सो वाया द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. यू कैन सी हियर द डॉटेड लाइन आई हैव हाईलाइटेड. ठीक है, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स या बोल सकते हैं पीबीपी. ओके, सो पीबीपी से सब कुछ होता है. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प्स टू बाइंड द टेट्रा एंड पेंटापेप्टाइड चेन्स ऑफ द प्रोटीन that are linked to the NAG and NAM subunits to make the cell wall a rigid structure. Okay, so now आप देख सकते हैं इधर पे कि बाइंडिंग इट्स जस्ट लाइक अ लॉक एंड की, कि ये की है एंड ये लॉक है. एक बार ताला चाबी में घुस गया तो it can move further. Okay, so it's just like a lock and key model, so we can just embrace it. So I hope you're understanding this. Okay, so now moving on towards the next, कि पूरा एक जैसे अपने मैं देखा कि क्रॉस लिंकिंग हो गया एंड द सेल वॉल इज बीन फॉर्म्ड. ओके, सो अब क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन एक्ट कैसे करेंगे. ओके, सो पेनिसिलिन कैसे एक्ट करेंगे कि इधर पे जो आप देख सकते हैं कि बीटा लेंटम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल. ओके, सो बीटा लेट ये जो मॉलिक्यूल है वो किससे रिजेंबल करता है? दैट इज द टेट्रापेप्टाइड चेंज से रिजेंबल करता है. ओके, सो दिस आर द टेट्रापेप्टाइड चेंज. अब उधर पे ये मॉलिक्यूल इधर पे रिप्लेस हो जाएगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि पीबीपी एंजाइम को एक जगह टेट्रामर है हमारा प्रोटीन्स वाले जो ओरिजिनल है एंड एक जगह ये है, तो ये भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि पीबीपी जाके कहाँ बाइंड करे. ओके, सो स्ट्रक्चरली इट विल बाइंड टू द बीटा लैक्टम, जो भी
सिमिलर था बीटा लैक्टम का, ये एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल के साथ जाके वो बाइंड हो जाएगा, तो जो टेट्रापेप्टाइड चेंज है वो तो लेफ्ट ओवर ही हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पे ही वो बाइंड करके पीबीपी, और उसकी वजह से जो टेट्रापेप्टाइड चेंज है वो बस फ्री रह गई। ओके, एंड दिस फ्रीनेस ऑफ दिस चेन लीड्स टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। अब क्रॉस लिंकिंग तो हो ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ पीबीपी इज ऑक्यूपाइड बाय द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल। ओके, एंड हेंस इट विल लीड टू द hindrance of the formations of the cell wall, and hence the cell wall of the bacteria will be destroyed, and hence the bacteria will rest in peace। मतलब वो रेप्लिकेट या फिर अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फाइनली डेथ हो जाएगी उसकी। ओके, बट अब कुछ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है जिन्होंने रेजिस्टेंस मेंटेन कर लिया है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से। सो वो क्या करेंगे कि उनके पास एंजाइम्स होते हैं, जस्ट लाइक लैक्टमेजेस, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स होता है, वो क्या करेंगे जो एंटीबायोटिक्स है उनको वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। ओके, सो आपको देख सकते हैं कि इधर पे वो टूट गया है। तो मेन एग्जांपल कौन सा है, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो उसमें बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए बीटा लैक्टमेजेस होते हैं पहले से। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ क्लेवुलिनिक एसिड, एक उसका कंपेनियन, जस्ट एज अ कंपेनियन, कि ये दोनों दोस्त है और इसको हार्म पहुंचाएंगे। सो इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी कि क्लेवुलिनिक एसिड हैज होल्ड द बीटा लैक्टमेज। ओके, सो वो होल्ड कर लेगा, तो ये जो फंक्शन है उसका, तो वो ये नहीं कर पाएगा, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को नहीं तोड़ पाएगा बिकॉज इट इज नाउ बाउंड टू द क्लेवुलिनिक एसिड। सो नाउ बीटा लैक्टम इज फ्री। ओके, सो एक बार वो फ्री हो गया तो वो अपने पीबीपी के साथ बाइंड कर सकता है। ओके, एंड पीबीपी के साथ वो बाइंड करेगा और फिर सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिशन करेगा, एंड फिर इट कैन शो इट्स नॉर्मल फंक्शन। द नेक्स्ट इज कि द नेक्स्ट मिथिसिलिन है। ओके, हमारे पास वो मिथिसिलिन बीटा लैक्टमेज पे कैसे करेगा एक्ट, कि दिस विल ऑल्सो इनहिबिट द फंक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेजेस। ओके, सो आप इधर पे देख सकते हैं दैट मिथिसिलिन स्मैशेस द बीटा लैक्टमेज। ओके, सो नाउ वंस बीटा लैक्टमेज इज इनहिबिटेड, so the penicillin can regulates its function. So these are basically some of the modifications of the penicillin which are used to act on a particular broader way या फिर variety of organism that are resistant to the normal penicillin. Okay, so now resistance to ये almost सब जगह काम कर जाएगा, all the bacteria. Okay, ये काम कर जाएगा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पे मिथिसिलिन। बट नाउ अभी भी बैक्टीरियाज ऑल रेजिस्टेंस करते गए एंड नाउ दे आर वो बोलते हैं ना, सो नाउ दे आर हैबिचुएटेड फ्रॉम द मिथिसिलिन। ओके, सो मिथिसिलिन अब नहीं कर पाएगा बिकॉज दे हैव डेवलप्ड द resistance by the weapons. We can see here these are some weapons that are used to protect from the methicillin. Okay, so these are also known as methicillin resistant staphylococcus aureus, also known as MRSA. Okay, so MRSA इस पे methicillin act नहीं कर पाएंगे. Okay, so now we have modified this penicillins on the basis of कि वो कितना ट्रीट कर सकता है. So wide, narrow and very narrow. Okay, so we are just gonna study all this, okay, one by one. I hope आप कैचअप कर पा रहे हो, एंड गाइस कुछ भी डाउट्स हो तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द नैरो स्पेक्ट्रम. फर्स्ट विल स्टार्ट विद नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ओके, सो एम्पिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. सो अप्लाइड पेनिसिलिन जी इज अप्लाइड इंट्रामस्कुलरली एंड पेनिसिलिन वी इज अप्लाइड पर ओरली, मतलब हम ओरली भी उसको ले सकते हैं. ओके, सो बेसिकली वो कौन कौन से
बैक्टीरियाज को स्टॉप करेंगी एंड डिसीज को रोकेगी. ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकस कॉकस पायोजेंस दैट विल कॉज द फेरेंजाइटिस, उसको रोकेगी. फिर निसेरिया meningitis that will cause bacterial meningitis, Trypanosoma pallidum that is causing syphilis, and Borrelia burgdorferi that will cause the Lyme disease. Okay, and they are susceptible to the beta lactamase. सो ससेप्टेबल का मतलब हो जाएगा कि दे कैन बी हार्म फ्रॉम द बीटा लैक्टमेज. ओके, सो बीटा लैक्टमेज अगर आया तो इट विल सप्रेस द एक्शन ऑफ द नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स. ओके, सो पेनिसिलिन G and V, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, नेजेरिया, ट्रिपेनोमा एंड बिलेरिया. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द माइक्रोब्स या बोल सकते हैं हम बैक्टीरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेनिसिलिन G and V. सो नाउ नैरो स्पेक्ट्रम कहाँ काम नहीं करेंगे. ओके, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड निजेरिया गोनोरी. ओके, सो बेसिकली ये तीन पे क्यों काम नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू द बीटा लैक्टमेज. ओके, सो बिकॉज बीटा लैक्टमेज अगर एक्ट करता है तो दे विल शो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस की वजह से काम नहीं हो पाएगा जल्दी से. ओके, so now I'm just trying to build a mnemonic. So either there's a panda sitting with a pen that indicates the penicillin, there's a pie indicating streptococcus pyogenes, and there's a Neisseria coming out through, that is for the Neisseria meningitis. Okay, and bugs in the penicillin treats. Okay, so a bird is sitting on the head, that will indicate the Neisseria meningitis. Okay, and streptococcus pyogenes and penicillin. Okay, so now moving on towards the next, that is the broad spectrum antibiotic. So here we need to understand कि broad spectrum में मतलब बहुत ज़्यादा wide variety of organisms are inhibited by this. Okay, so amoxicillin and ampicillin are two examples of broad spectrum. ओके, इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइड होंगी, हम मैं आके जाके आपको दूसरी कैटेगरी बताऊंगा. ओके, सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरक्सेला कैटेरियलिस आर responsible for the respiratory infection and pneumonia. They prevent that. Okay, and Salmonella, Shigella and Listeria that will cause the diarrhea, and Helicobacter pylori that is causing the peptic ulcer. So ये सारी जो बैक्टीरियाज है उनको ये रोकेंगे. ओके, एंड these two are also susceptible to the beta lactamase. Okay, but now let's just talk about the Listeria species. Okay, so Listeria species can cause meningitis in a pregnant woman. Okay, and so they are teratogenic. Okay, मतलब teratogenic तो नहीं है वो, sorry to say, but Listeria species causes meningitis in the pregnant woman. Okay, so pregnancy category B. So these are the broad spectrum of the category B and no risk during the pregnancy. Okay, so हम क्यों यूज़ कर सकते हैं ये क्लास को? बिकॉज हम वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस इन प्रेगनेंसी. फॉर एग्जाम्पल अमोक्सिसिलिन वी कैन यूज़ इन प्रेगनेंसी एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली वेराइटी यूज ड्रग और एंटीबायोटिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, सो बेसिकली लिस्टेरिया विल कॉज मेनिंजाइटिस या फिर डायरिया कॉज करेगा या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी. और ये कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं तो वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ पेनिसिलिन्स बिकॉज दे आर safe in pregnancy. Okay, so I hope you are understanding this. Okay, so let me just give you a quick recap कि क्या चल रहा है. Okay, कि हमने नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स कवर कर दिया, दैट इज पेनिसिलिन G and V, एंड वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, ट्रेपेनोमोमा पैलेडियम एंड बुरोकेला बुरोफेरी उसमें यूज़ होंगे. ओके, आईमी एंड आईवी के और बीटा लैक्टमेज से सब ससेप्टेबल है. इवन ब्रॉड स्पेक्ट्रम आर ससेप्टेबल टू द बीटा लैक्टमेज. ओके, ये निमोनिक आपको याद रखना है. ओके, एंड नाउ कमिंग टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंड याद रखना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एमोक्सिसिलिन इज द वाइडली वेराइटी यूज्ड पेनिसिलिन फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज. ओके, सो नाउ द सेकेंड वर्जन, ये तो हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्लासिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम. नाउ द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ द penicillin. So they provide the more gram negative coverage. Okay, so two examples, that is ticaracillin and piperacillin. Okay, and they inhibit the
वेरी स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बोल सकते हैं, दैट इज सूडोमोनास एरिजिनोसा. Okay, and so basically this antimicrobial anti-spectrum extended spectrum penicillin are also known as anti-pseudomonal penicillins. Okay, basically उनको ये भी यही नाम दे सकते हैं because ticracillin, and for the note, ticracillin and piperacillin will cover all the functions that were done by the amoxicillin and the ampicillin. Okay, so मतलब जो भी हमारे लिस्टेरिया था या शिजेला था या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोक्सेरा कैटरलिस, ये सब साल्मोनेला, शिगेला, लिस्टेरिया, हाइलोकोबैक्टर प्राइली, ये सब डिजीज़ जो वो प्रिवेंट कर रहे थे एमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन, वो सेम तो करेंगे ही करेंगे टाइक्रासिलिन एंड पाइपरासिलिन, बट एक्सटेंडेडली दे विल ऑल्सो डू द वर्क ऑफ द सुडोमोनास एरिजिनोसा एंड इनहिबिट इट. एंड मैकेनिज्म आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है कि सेल वॉल सिंथेसिस को वो इनहिबिट कर लेंगे. ओके, एंड दे आर स्टिल ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज. ओके, वो बीटा लैक्टमेज से थोड़ा सा हार्म होता है उनको. अगर बीटा लैक्टमेज अगर प्रेजेंट है तो दे विल शॉर्ट द एक्शन, उनकी रिटार्ड हो जाएगी. ओके, बट विथ क्लेवुलिनिक एसिड हमने देखा कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ हमने जब कंबाइन किया तब क्लेवुलिनिक एसिड विल बाइंड टू द बीटा लैक्टमेज एंड स्टॉप इट्स एक्टिविटी, सो द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स कैन हैव देयर वर्क. ओके, so now I'll just guide through your mnemonic. Okay, and here the mockingbird represents the amoxicillin. Okay, and it has laid some eggs, so it was pregnant, so it is safe in pregnancy. याद रखना हमको. A magpie represent the ampicillin. Okay, the salmon fish in the plate represents the salmonella, and the shellfish represents the shigella. Okay, so now कोरोना का ज़माना चल रहा है, सो आज तक सब हेल्दी हैबिट्स अपना रहे. सो पेप्टोबिस्मॉल, दैट इज ऑल्सो नोन एज, हम बोलते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, सो दैट इंडिकेट्स द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. एंड द लिस्ट्रीन फॉर द माउथ फ्रेशनर, दैट इज इंडिकेट्स द लिस्टेरिया. ओके, एंड नाउ the vampire bats are seeing the meal and eating and enjoying that too. So the vampire bats represent the Haemophilus influenzae, and hem means blood and philus means bat like. Okay, so that is Haemophilus influenzae, and a more X. Okay, मतलब बड़ा सा X, that is representing the Moraxella catarrhalis. Okay, and अब ये ट्री हो गया ऊपर का जो स्टेम का पार्ट था, एंड ब्रांचेस ऑल दैट. एंड नाउ कमिंग टू द रूट पार्ट, द मेन स्टेम. ओके, सो मेन स्टेम पे द टाइगर इज रिप्रेजेंटिंग द टाइक्रासिलिन एंड द पेपर इज रिप्रेजेंटिंग द पेपरासिलिन. एंड विल नोट दैट कि जो बेस ऑफ द ट्री है, मतलब द ऑल Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, the all bacteria are covered in this extended version. Okay, so normal में ampicillin and amoxicillin, and extended version में piperacillin and ticracillin. Okay, and they are also known as the anti-pseudomonal antibiotics. Okay, so pseudomonas इधर पे, the tiger is hungry, so it will attack the person wearing the mask of Mona Lisa, that represent the pseudomonas. Okay, so now moving on toward the third class, that is very narrow spectrum antibiotics, that is beta lactamase resistance medication and anti-staphylococcal penicillins. Okay, so अब अभी तक हमने देखा कि जो भी जितने भी क्लास है, they were susceptible to the beta lactamase. Okay, so susceptible मतलब they were danger, but this is the beta lactamase resistance medication. Okay, so and anti-staphylococcus penicillins also, so mainly act on the staphylococcus aureus and staphylococcus epidermidis. Okay, so now some of the example are methicillin, oxacillin, neficillin, cloxacillin and dicloxacillin, and they have the large side chains. Okay, so large side chains होने की वजह से वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे, मतलब वो की पे वो फिट ही नहीं आएगा, तो दे विल ऑब्वियसली रेजिस्टेंट द बीटा लैक्टमेज. ओके, बाइंड ही नहीं कर पाएगा बीटा लैक्टमेज, तो तोड़ ही नहीं पाएगा और एक्शन शो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल देन इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. आई होप यू आर कैचिंग अप विथ मी. आई नो थोड़ा सा मैसी हो गया है, थोड़ा सा लेंदी है, बट लास्ट में जब आप फ्लैश कार्ड पे आएंगे, द फ्लैश कार्ड इज सो ब्यूटिफुल, इट कैन थ्रू टू योर माइंड.
It can be through to your mind. Okay, so now moving on towards the next, we are having a mnemonic. So there is a very narrow road. Okay, एक बहुत narrow road है that represents the very narrow antibiotics. Okay, so there is a ox representing the oxacillin, the napping fox for the नेफिसिलीन, एंड ही स्टडिंग मैथ्स जो हम सब मेडिकल वालों को होता है, that represents the methicillin. Okay, so now moving on towards the next, that is the clock for the cloxacillin and digital clock for dicloxacillin. Okay, so they are the very narrow spectrum drugs, and the box here represents the Staphylococcus aureus and the skin represent the Staphylococcus epidermidis. Okay, so now penicillin have generally safe but unintended adverse effects, that is GI upset, that is like nausea, vomiting, diarrhea and taste disturbance. Okay, so कौन कौन सा है? GI upset, that is nausea and vomiting, diarrhea and taste disturbance. Penicillins are generally safe, but allergy to penicillin that can occur in 5 to 10% of the patients will cause fever, joint pains, hemolytic anemia, kidney failure, and in serious conditions they may lead to the anaphylactic shock. Okay, so guys, anaphylactic shock होता क्या है? आई होप मैंने पिछले वीडियोस में मेरी बता चुका है, तो अगर यू वांट टू जस्ट रिवाइज, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के कॉजेज क्या क्या होते हैं. ओके, अदर देन दिस, what are the different causes of anaphylactic shock. Okay, so it may also lead to allergy to penicillin can also lead to severe pruritus, that is known as severe itching, और या फिर redness of the redness वाले patches हो जाएंगे skin पे. Okay, so it can occur in 5 to 10% of patients. Okay, so penicillins have similar structures to the, some other drugs, because तो structurally similar होता है, so it can cause cross reactivity. ओके, सो व्हाट इज क्रॉस रिएक्टिविटी? कि अगर हमने बचपन में पेनिसिलिन ली है, ओके, अगर हमने बचपन में पेनिसिलिन ली है, तो इट इन फ्यूचर इट विल कॉज कि हमको कोई सिफेलोस्पोरिन है या फिर एमॉक्सिसिलिन है या फिर मॉडिफाइड पेनिसिलिन है, बिकॉज ऑब्वियसली सबके स्ट्रक्चर सिमिलर ही थे, तो दैट विल कॉज द क्रॉस रिएक्शन. तो अब समझ रहे कि हमने एक एंटीबायोटिक ली, एंड इन द adult version, या फिर बोल सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मे बी ससेप्टेबल टू सम अदर ड्रग्स similar to penicillin. Okay, so that will cause the cross reaction. Okay, so the other side effects are it may lead to the super infection and obliterate native flora. मतलब जो good bacteria होते हैं हमारे gut के या फिर कहीं पे भी हो intestines में, तो they will destroy it. Okay, and it will cause the candidiasis. Okay, so we are हम अवॉइड करते हैं ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स लेना. ओके, सो पेनिसिलिन्स बेसिकली क्या करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया डाई ऑफ साइमल्टेनियसली, बिकॉज पेनिसिलिन आर गिवन इन समवॉट हाई डोजेज लाइक 500 mg या 625 mg. सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे नेटिव फ्लोरा है वो हार्म हो जाएगा उसको, एंड वो हार्म हो जाएंगे तो फिर इट मे कॉज द एडवर्स इफेक्ट्स लाइक GI डिस्टर्बेंस या फिर mouth related problems. Okay, so the classic example of the side effects reaction बोल सकते हैं, that is the Cherish Harrismer reactions. Okay, so हम सिफिलिस में अगर पेनिसिलिन्स लेते हैं, okay, बट उसमें क्या होता है कि इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरियाज इंक्लूडिंग द गुड और बैड, कुछ भी हो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड दैट Cherish Harrismer reaction will lead to fever, chills, muscle pain and flushing. So here you can see the boy has developed red patches like, and he's having too much chill and muscle pain, and he is having flushing because sweat हो रहा है बहुत, तो it will cause the flushing. Okay, so now move एक पूरा सा माइंड मैप टाइप तो नहीं, बट पूरा एक समरी टाइप सा है इधर पे. ओके, सो लेट मी टेल यू जस्ट फर्स्ट द समरी. ओके, सो समरी में ये है कि दैट आर द वेरी ब्रॉड, ये एक रोड है जो पतला होता चला जा रहा है, एंड दैट दिस इज इंडिकेटिंग द स्पेक्ट्रम्स ऑफ द पेनिसिलिन. ओके, तो पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, फिर नैरो स्पेक्ट्रम में, एंड द थर्ड क्लास इज द वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. ओके,
सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने देखा दैट इज एमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन, एंड एमोक्सिलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ओके। एंड हमने इधर देखा कि कौन कौन से साल्मोनेला, सालमन फिट फॉर साल्मोनेला, फिर शेलफिश फॉर शिगेला, फिर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे, मोरेक्सेला कैटेरेली, टाइगर फॉर टाइकरासिलिन, पाइपरासिलिन एंड सूडोमोनास, ओके। सो पेनिसिलिन में इधर पे नीजरिया मेनिंजाइटिस एंड पाई, ओके। एंड पेनिसिलिन ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के लिए, एंड ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्सोक्लॉक्सासिलिन फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिसिस. These two classes are beta lactamase susceptible, whereas this class is beta lactamase resistant, okay, resist कर जाएंगे, okay. So this is the main difference between all these, okay. So now according to your memory, you can just mind map all the things. So these are penicillins, extended और normal में हमने देखा, and प्रेगनेंसी में सेफ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट इज एमोक्सिसिलिन. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा गाइस. सो दिस आर द आंसर्स, ओके. Pseudomonas aeruginosa, Catarrhalis, Spirochetes, Neisseria meningitis, Streptococcus pyogenes. नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन प्रिवेंट करेंगे, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में होगा. फॉर अ क्विक रिवीजन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ओके. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन वॉस क्या था बेसिकली, वो क्या कर रहा था. बीटा लैक्टमेज का तो मैंने आपको बता ही दिया है. सो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल है, पीबीपी के एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा एंड वो बाइंडिंग सेल वॉल को फॉर्म नहीं होने देगा. सो दिस आर बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ओके. एंड बीटा लैक्टमेज की बात आई तो बीटा लैक्टमेज के साथ क्लेवोलिनिक एसिड बाइंड कर जाएगा एंड वो फिर अपने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को फंक्शन करने से फ्री कर देगा. सो इट कैन शो इट्स फंक्शन, ओके. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो का समझ में आया होगा. आई नो थोड़ा सा एक्सटेंडिव है एंड मैंने थोड़ा सा कभी बीच बीच में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट. एंड गाइज प्लीज़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड कोई भी डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. एंड नोट्स के लिए यू कैन subscribe to my telegram channel too. And very special thank to Osmosis. I'm using it and I'm enjoying it. So I guys recommend you कि अगर आपको कोई concept अच्छे से समझना है so you can log into Osmosis for some exclusive stuff, okay. So until then, stay safe, stay happy, stay calm, and I'll see you soon. Thank you.